हो जाओ। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिना सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, आदि तीर्थंकर देवादिव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, सांसों की माला मेरी श्री गुरुवर का नाम जपे, नयन कक्ष में आप ही बसते, नयन खोलती आप दिखे, सौंप दिया ये जीवन गुरु को, अब ना कोई आशा है, हो समाधि बस गुरु चरणों में, केवल यही पिपासा है, हो समाधि बस गुरु चरणों में, केवल यही पिपासा है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, सराकोद्धार परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, अभीष्ण ज्ञान उपयोगी विधान रचयिता परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जिस प्रकार एक मछली अपने नेत्रों से, एक कछुआ अपने स्पर्शन से, एक गाय अपनी जिह्वा इंद्री से अपने बच्चे का संवर्धन करती है, अपने बच्चे का रक्षण करती है, इसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य का रक्षण और उसके ज्ञान का संवर्धन करते हैं। वास्तव में आज अगर आप देखें कि आपको आज 2400 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने का ये महान अवसर प्राप्त हुआ, इसका कारण मात्र देखें तो आचार्य भगवान। आचार्य भगवान कैसे? आचार्य भगवान ने अगर पूज्य गुरुदेव के ऊपर वो उपकार न किया होता तो वर्तमान में वो गुरुदेव भी हमारे पास न होते और आज चतुर्विंशति तीर्थंकर विधान भी हमारे बीच में हमें भक्ति करने के लिए उपलब्ध न होता। आप शायद पूज्य गुरुदेव के असीम ज्ञान से परिचित ना हो, तो थोड़ा सा आपको उनके ज्ञान से परिचय कराने का भाव है। आपने मात्र इतना सुना होगा कि अरहम योग वाले महाराज, कितना सुना है? बस कौन से महाराज? बोलो तो, अभी तो भूख का समय भी नहीं हुआ, अच्छे से बोलो। हाँ, थोड़ा सा ऊर्जा के साथ बैठे। पूज्य गुरुदेव के विषय में आचार्य श्री जी उनको एक संज्ञा से संबोधित करते थे। आचार्य श्री जी के पास जब पूज्य गुरुदेव गए तो आचार्य श्री ने उनको एक नाम से संबोधित किया, शायद वो आपके संज्ञान में ना हो। आचार्य श्री ने उनको संबोधित किया सरस्वती पुत्र। क्या नाम?
आप विचार करके देखिए, अगर आचार्य भगवान के मुख से अपने किसी शिष्य के लिए सरस्वती पुत्र निकल रहा है तो वो व्यक्ति, वो साधु सामान्य जीव नहीं हो सकता जिसको आचार्य जी ने सरस्वती पुत्र कहा। वास्तव में जिस प्रकार आप देखिए, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो उनके गुरु रहे, मात्र 3 वर्ष का समय मिला आचार्य श्री जी को अपने गुरु की सेवा करने का। आचार्य श्री जी कर्नाटक की धरा से आए और गुरु उन्हें कहाँ मिले? राजस्थान की धरा पर। एक व्यक्ति कर्नाटक भाषा, कन्नड़ी भाषा बोलने वाला, कन्नड़ भाषा बोलने वाला, और दूसरा राजस्थानी। जब आचार्य श्री जी अपने गुरु के पास आए तो शिष्य और गुरु दोनों की भाषा मेल नहीं खाती। अब आप विचार करके देखिए, जब शिष्य और गुरु की भाषा ही अलग अलग हो तो ज्ञान देना कितना मुश्किल हो। अब वर्तमान में आप समझें कि कितना मुश्किल कार्य है ये, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी हमेशा ये कहते हैं, मेरे पास जितना ज्ञान है, मुझे जितना भी आता है, ये सब किसकी कृपा? ये सब आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की कृपा। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या 3 वर्ष में एक गुरु अपने शिष्य को इतना ज्ञान दे सकता है, और वो भी भाषा अलग हो, और शिष्य इतना योग्य हो जाए, इतना योग्य हो जाए कि कुछ ही वर्षों बाद वो शिष्य संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, हर प्रकार की भाषा का ज्ञाता हो जाए और शास्त्रों की रचना करने लगे? कितना वर्ष? और 3 वर्ष मात्र शिक्षण का काल नहीं है, 3 वर्ष में लगभग 1.5 वर्ष तो आचार्य श्री जी का जीवन का निकला गुरु की सेवा में। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने जीवन के अंत समय में काफी रोगों से ग्रसित रहे, साइटिका वगैरह, उनको आदि बीमारियां रही, साइटिका का दर्द होता था उनको, तो मात्र 1.5 वर्ष तो आचार्य श्री जी ने क्या की? अपने गुरु की सेवा की। और गुरु की सेवा भी करते थे, गुरु के सरहाने सोते भी थे, गुरु के सरहाने बैठे रह के अपना स्वाध्याय भी करते थे, लेकिन एक पल भी गुरु को अकेला छोड़ा नहीं। आचार्य श्री जी बताते हैं कि जिस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अस्वस्थ थे, इतना गर्मी का वो जेठ का मास, इतनी गर्मी रहती थी, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस समय एक ऐसे कमरे में रहते थे कि उस कमरे में बहुत ग्रीष्म की वेदना रहती थी। वो आचार्य श्री जी से बोलते थे, मैं तो अस्वस्थ हूँ, तुम तो कम से कम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाया करो, थोड़ा बाहर की हवा ले आया करो। बोलते थे, नहीं, मेरा जीवन आपके चरणों में, जब तक आपकी अंतिम श्वास है तब तक मैं सेवा करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी गर्मी लगे। आप विचार करके देखें, इस समय आपसे कहें अभी गर्मी का समय, आप बिना पंखे की पूजा करके देखें, आपका मन लगेगा नहीं। आजकल तो मंदिरों में देखा एसी भी लगने लगी है, यहाँ है कि नहीं? लगवाना नहीं कभी? हाँ, आजकल इतने मॉडर्न मंदिर हो गए हैं कि मंदिर में एसी भी आ गए। कम से कम ठीक है, सहन नहीं होता तो पंखे तक तो फिर भी कहानी ठीक है, लेकिन ज्यादा ये ऊपर कूलर और ये उसके भी ऊपर मंदिर को अहिंसक रहने दो, मंदिर को कम से कम हिंसा का स्थान आप ना बनाएं। तो आचार्य श्री जी ने अपने गुरु की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि आज वर्तमान में हम देखते हैं कि आचार्य श्री जी के पास जितना भी ज्ञान था उसका कारण मात्र एक है, उसका कारण मात्र एक है, गुरु के प्रति भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण। लोग कहते हैं, माता जी ज्ञान कैसे बढ़ता है? महिलाएं पूछती हैं क्लास में, माता जी याद नहीं होता, कि भैया भी सुबह पूछ रहे थे, माता जी ज्ञान का क्षयोक्षम कैसे बढ़ता है? ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता है गुरु की जिनवाणी की विनय करने से। देव शास्त्र गुरु की आप जितनी विनय करेंगे, आप जितना विशुद्धि पूर्वक उनकी भक्ति करेंगे, उससे आपका ज्ञान, ये शास्त्रों को पढ़ने ज्यादा पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। लगता क्या होगा कि ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। कम पढ़ें, भक्ति के साथ पढ़ें, विशुद्धि के साथ पढ़ें, उससे ज्ञान होता है। तो ऐसे आचार्य श्री जी जिनको ज्ञान का क्षयोक्षम अपनी गुरु की सेवा से प्राप्त हुआ, और आप विचार करें, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज आचार्य श्री जी के संगस्थ 2007 तक रहे, लगभग 11 वर्षों तक संगस्थ रहे। आचार्य श्री ने खूब अध्ययन कराया, खूब शिक्षण कराया, और
दीक्षा होने के मात्र 4 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष? मात्र 4 वर्ष पश्चात पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी। कितना समय? ये ज्ञान आता कहां से है? क्या गुरु सारा का सारा शिष्य के ऊपर उड़ेल देते हैं, और उड़ेलते हैं तो सबके ऊपर बराबर भी तो उड़ेलते होंगे कि शिष्य कोई विशेष प्रेम है? शिष्य के ऊपर कोई विशेष प्रेम है तो एक शिष्य को विशेष पढ़ाया, ऐसा तो नहीं है। ये सब क्या है? ये सब है अपना ज्ञान का क्षयोक्षम की, उस ज्ञान के क्षयोक्षम जो हमारा गुरु की भक्ति से बड़ा, और ये पूर्व जन्मों की ज्ञान के क्षयोक्षम से होता है। आचार्य श्री के बारे में आप सुनते हैं, एक मुनिराज ने, आचार्य श्री शायद विमल सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के बारे में बात कही कि आचार्य श्री जी लगभग 7 भवों से, सुना कि नहीं? अच्छी बातें सुन लिया करो थोड़ा सा, हाँ या ना? तो हाँ तो अच्छे से बोलो, हाँ हाओ, हाँ कुछ तो बोलो, हाँ हाओ कुछ तो बोलो, पता तो नहीं कम से कम बुंदेलखंड में आ चुके हैं। तो आचार्य श्री जी की सेवा का फल, गुरु की सेवा का फल क्या होता है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि पूर्व जन्मों का क्षयोक्षम भी और गुरु की सेवा भी, इससे होता है ज्ञान में संवर्धन। तो पूज्य महाराज जी ने उनकी एक उपलब्धि और आपको बताना चाहें, आपने नाम सुने हो षटखंडागम ग्रंथ, उनकी धवला टीकाएं हैं, जय धवला टीकाएं हैं, जो किसने की? ग्रंथ तो लिखे आचार्य श्री पुष्पदन स्वामी महाराज और भूतबली स्वामी महाराज, और उनकी टीकाएं की आचार्य श्री वीरसेन स्वामी महाराज ने। धवला, जय धवला जो आप नाम सुनते हैं, ऐसी 39 पुस्तकें हैं। कितनी? 39 पुस्तकें हैं जिनकी टीका हुई षटखंडागम ग्रंथ की। पूज्य महाराज जी ने जब इन ग्रंथों का स्वाध्याय आचार्य श्री के संग में किया, आचार्य श्री ने जब स्वाध्याय कराया तो देखा पुस्तक का एक भाग पीछे का मिस है। जो षटखंडागम पुस्तक, जिनको आप सबसे बड़ा ग्रंथराज कहते हैं, आचार्य पुष्पदन स्वामी भूतबली स्वामी महाराज का लिखा हुआ, जब पूज्य गुरुदेव ने देखा कि इस ग्रंथ की जो 39 पुस्तकें हैं, 39 पुस्तक में एक भाग उसका मिस है, और मात्र वर्तमान में साधु परमेश की पूज्य गुरुदेव के रूप में हुए जिन्होंने वो साहस किया कि पुष्पदन स्वामी महाराज और भूतबली स्वामी महाराज ने जो लिखा था उसकी टीका की, और उस पुस्तक का नाम वर्तमान में है सत्कर्म पंजिका। ग्रंथ का नाम ले लो, मुख की शुद्धि हो जाएगी। सत्कर्म पंजिका, आप समझ के देखिए, आचार्य पुष्पदन स्वामी महाराज और भूतबली स्वामी महाराज के ऊपर जिन्होंने वो लिखा, उसका अनुवाद करने का साहस वर्तमान में किसी ने किया तो वो मात्र पूज्य गुरुदेव, और ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद से आज आपको ये सौभाग्य मिला कि उनकी लेखनी से रचित आप इस विधान को आज करने में यहाँ पे आज सौभाग्य अपना बना पा रहे हैं। सौभाग्य है कि नहीं है? थोड़ा बहुत मान लिया करो, हाँ मान लो, कोई बात नहीं, कोई कह रहा है तो मान ही लो। तो हमको ये भक्ति करने के अवसर भगवान के प्राप्त होते तो मात्र किससे होते हैं? ये हमारे सौभाग्य से। आज हमारा अहोभाग्य है, आज हमारा पुण्य का उदय है कि आज हम दुकानों पे नहीं बैठे, आज महिलाएं आप गृहस्थी के काम छोड़ के सब कहाँ बैठे हैं। हो सकता था अभी एक समय घर में चाय बनाने का होता, क्यों पुरुषवर? हो सकता है अभी इस समय आप अनंत जीवों की हिंसा करके आप घर की गाड़ी के टायर धो रहे होते। अभी हमने देखा बाहर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ये जीव भी कौन से जीव हैं? जिनको अभी समय नहीं है कि हमारे जिन्हें भगवान के आलय में विधान चल रहा है, हमें भगवान की भक्ति करने का अभी समय मिला है तो हम कर लें। गाड़ियां तो जीवन भर धुलती रहेंगी, और कितनी भी धोलोगे ये गाड़ियां धुलने से साफ होने वाली। वास्तव में सफाई करनी है तो किसकी करनी है? आत्मा की सफाई करनी है। और आपको बताया कि आत्मा की सफाई करने के लिए आपके पास 2 साबुन, एक साबुन आपको बताया प्रतिक्रमण रूपी साबुन, और एक बताया ध्यान रूपी साबुन। ना आप प्रतिक्रमण करते हैं? करते हो क्या कुछ प्रतिक्रमण? वो इतना सवाल की बात नहीं कर रहे, तो जिनवाणी में इतना सा प्रतिक्रमण होता है, बड़ा प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं। छोटा सा मतलब पूज्य गुरुदेव ने अभी पुस्तक में है एक प्रतिक्रमण की रचना की है जिसका नाम है दार्शनिक प्रतिक्रमण। नाम सुना है? कुछ नहीं सुना है? एक पुस्तक है दार्शनिक प्रतिक्रमण। पूज्य महाराज जी का एक चिंतन है, एक भाव है कि आप गृहस्थी में 24 घंटे रहते हैं, आप 24 घंटे
अनेकों प्रकार के आप पाप करते हैं, तो इन पापों से निर्जरा कैसे हो? कम से कम वो लोग आपकी समाज में कुछ लोग होंगे व्रती। कितने लोग व्रती हैं? 5 6 4 5 इतने ही ना। व्रती लोग करते हैं अपना श्रावक प्रतिक्रमण। एक अन्य प्रतिक्रमण भी है जो ऐसे लोगों के लिए होता है जो प्रतिमा के व्रत भी नहीं लिए लेकिन शुद्ध भी खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं है? बहुत लोग आते हैं, बहुत दादी अम्माएं ऐसी आती है कि माता जी हमारे प्रतिमा के व्रत तो नहीं है लेकिन हम शुद्ध खाते हैं, कभी बाहर का नहीं खाते। ऐसे लोगों को कहते हैं दार्शनिक श्रावक। एक नाम सीखें, दार्शनिक प्रतिमा आपने सुनी होगी। तो भगवान जिनेंद्र भगवान का जो रास्ता बताया हुआ है मोक्ष मार्ग का, उसको पालन करने वाला कम से कम व्रती नहीं है, मात्र वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, उसको सम्यक दर्शन का भाव है, प्रतिमा नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए प्रतिमा बना है जिसका नाम है, थोड़ी पुस्तक के दर्शन कर लो, इस पुस्तक का नाम है दार्शनिक प्रतिक्रमण। और ये प्रतिक्रमण उन लोगों के लिए जिनकी प्रतिमाओं के व्रत भी नहीं है, अगर प्रतिमा है तो वो अभ्यास रूप में है लेकिन वो घर में ही रह के सब प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का जब भाव बनता है कि माता जी हमारी प्रतिमा नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आप इस प्रतिक्रमण को करके थोड़ा सा आत्मा की क्या कर लें, आत्मगंधी होती है कि नहीं? ये सफेद कपड़े पहने हो, कल बिना धुले पहन के आ सकते हैं, एक दिन तो आ जाओगे, एक दिन में पता नहीं लगता, एक दिन के बाद क्यों 2 दिन, 2 दिन के बाद तो नियम से आपको धोना ही। जब सफेद वस्त्र की इतनी चिंता करते हैं कि गंदा वस्त्र आपको पहनना अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी इस चेतना की भी चिंता कर लिया करो, कभी कभी इस आत्मा की चिंता कर लिया करो। और वास्तव में आप देखें तो ये आत्मा कब याद आती है? कब याद आती है? जब वो अंत समय आ जाता है उठाने वाला, उस समय क्या याद आती है? तब याद आता है राम नाम, अरिहंत नाम, सिद्ध नाम। अगर हम यहाँ पे बोले सिद्ध नाम सत्य, तो आप बोले माता जी विधान चल रहा है, माता जी थोड़ा सा दो, माता जी मंगल मंगल बोलो। आप देखिए इस नाम को कहने, इस पंक्ति को कहने में इसमें क्या दोष है? सिद्ध नाम, क्या सिद्ध भगवान का नाम सत्य नहीं है? अरिहंत नाम सत्य है, क्या परेशानी है? लेकिन आदत क्या पड़ी है? जब तक जीव सुनने की स्थिति में है, जब तक उसके अंदर आत्मा है, तब तक तो हमें सुनना नहीं है अरिहंत नाम सिद्ध है। जब आत्मा हमारे शरीर से निकल गई, अब वो जीव निश्चेतन पड़ा है, आप क्या सुना रहे हो उसको? अब सुनाओ अरिहंत नाम सिद्ध है, सिद्ध नाम सत्य है। वास्तव में उस अरिहंत नाम सिद्ध होता है, ये बात आप उसको पहले ही बता देते तो वास्तव में उसकी गति सुधर जाती। तो ये भी हमें ऐसा लगता है कि अंत समय पे गाया जाने वाला भजन मानना चाहिए इसको। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने भजन को बहुत सुंदर शब्द दिए हैं, याद है कि नहीं? आगे आगे अपने अर्थी के गुण गुनाता चल, सिद्ध नाम सत्य है। अब यहाँ पे सिद्ध नाम सत्य और अरिहंत नाम सिद्ध बोलो तो आपको कैसा लगेगा? माता जी अभी हमारे समाज में सब स्वस्थ है, माता जी अभी क्यों आप लगी हो, माता जी सब सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। तो वास्तव में ये हमारा ज्ञान, इसको समझना, यही तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बन पा रहा कि जीव को जीते जीते ही हमने बता दिया होता बेटा संसार में कोई सत्य है तो क्या है? संसार में कोई सत्य है। इसीलिए आचार्य ने कहा 4 प्रकार के मंगल हैं, 4 प्रकार के उत्तम हैं, 4 ही प्रकार की शरण है। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम, साहु शरणम और केवली प्रणतम धम्मम शरणम। व्यक्ति को कब जाना है सिद्धि की शरण में? कब? जब वो सुनने की स्थिति में। और एक विचार आप और करके देखें कि आप कहते हैं कि हमारे घर का व्यक्ति स्वर्गीय हो गया, कहाँ हो? नरकी तो नहीं होते ना भाई, रिजर्वेशन करा लिया था ना आपने स्वर्ग का, सौदर दिन से कांटेक्ट हो गया होगा कि भैया आने वाले हैं दादाजी दादी जी, एक टिकट हमारी कांची को रखो। स्वर्गीय, अगर पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, स्वर्ग जाना सबको है, स्वर्ग जाने की भावना सब भाते हैं, लेकिन जीवन भर काम चलते हैं नरक में जाने वाले। रात्रि में भोजन चलता है, लहसुन चलता है, प्याज चलता है, सब प्रकार के अवश्य चलते हैं। तैयारी किसकी चल रही है जीवन भर? क्यों पुरुषवर, तैयारी किसकी चल रही है? मुस्कुराना नहीं है, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग हमें लगता है बहुत मुश्किल है समाज में।
सब खाने पीने वाले हैं, खाते पीते रहोगे, खाते पीते ही चले जाओगे। जिंदगी में कुछ धर्म का समय मिलेगा या नहीं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन भर काम श्रावक करना है, श्रावक को नरक जाने का, और बाद में जब चला जाता है तो कहाँ गए? क्यों? हर मरने वाला स्वर्ग ही चाहता है, इसलिए हर नाम के आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर का कोई भी सदस्य नरकी हो। तो काम भी कैसे करने पड़ते हैं? 5 संसार में व्यक्ति बताए जो इस पद के हकदार हैं, जिनको बोलते हैं पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी में आप देखें तो ऐसे परमेष्ठी जो आपको प्रत्यक्ष जिनके दर्शन हो रहे हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष साधु और उपाध्याय नहीं कहना। देखो, उपाध्याय इसलिए नहीं कहना क्योंकि आगम के थोड़े विरुद्ध हो जाएगा। उपाध्याय उनको कहते हैं जो 11 अंग 14 पूर्वों के ज्ञाता हो, उनको कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। तो वर्तमान में किसी परमेष्ठी के आपको दर्शन हो रहे हैं तो वो मात्र कौन है? आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। वास्तव में आप सम्यक दर्शन का भाव धारण करेंगे तो आप कुछ स्वर्ग जाने की योग्यता रख पाएंगे। समझ में आ रहा है? और 5 ही ये व्यक्ति, 5 ही ये भव्यात्मा ऐसे हैं जो पूजनीय होते हैं। आपकी 2 प्रकार की धारणाएं आज हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। आपके मंदिरों में जब पत्थर की पट्टी लगती है तब आप अपनी दादी दादा या घर का जो भी सदस्य जो स्वर्गीय हो गया, कोई बात नहीं, स्वर्गीय मान लो, कोई परेशानी नहीं, तो कहाँ हो गया, जो कहाँ पहुंच गए, आप उनकी याद में पट्टी लगवाते हो। लगती कि नहीं? और पट्टी के आगे लिखते हैं हमारे पूजनीय, बोलो तो, पूजनीय जो भी है, डैश डैश डैश। ये पूजनीय शब्द इतना महान है कि ये पूजनीय शब्द मात्र उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है जो पूजा के योग्य होते हैं। बात समझ में आ रही है? पूजनीय शब्द उनके लिए प्रयोग करना जो इस लोक में पूजनीय है। तो इस लोक में पूजनीय कौन है? मात्र अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ये सब पंच परमेष्ठी ही पूजन के योग्य हैं। शेष सभी वंदनीय हो सकते हैं और आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय मात्र है तो कौन है? लेकिन हमने किसको बना दिया पूजनीय? अपने घर के जितने सदस्य ऊपर जाते जा रहे हैं वो सब कैसे होते जा रहे हैं? तो आप इस थोड़े से सम्यक ज्ञान से भी परिचित हो कि हमारे घर के सदस्य हमसे बड़े हैं, वो अपने लिए आदरणीय हो सकते हैं। क्या हमारे लिए भी आप प्रयोग करते हैं तो क्या शब्द प्रयोग करते हैं? बोलो तो, क्यों? ऐसा क्यों? आप तो पूजनीय, हम वंदनीय, है ना? सोचो तो जरा, दिन में 10 बार अवश्य खाने वाले तो सब पूजनीय हो गए, और दिन में 1 बार भोजन लेने वाला, क्यों? हमसे बड़े तो आप ही हो गए। ये पूजनीय संज्ञा मात्र किसके लिए है? ये पूजनीय संज्ञा मात्र पंच परमेष्ठी भगवान के लिए। अगर आप पंच परमेष्ठी की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं तो आप कौन हैं? आप मात्र आदरणीय हैं। तो आपके घर के व्यक्ति, आप मंदिर में थोड़ा सा इतना भी सुधार आगे आने वाले समय में कर लेंगे तो ये भी आपके सम्यक ज्ञान को बताने वाला होगा कि हमारे घर के दादाजी दादी जी ये सब हमारे लिए सम्माननीय हैं। आप सम्माननीय लिखें, आप आदरणीय लिखें, आपको जो लिखना है, जितने अच्छे अच्छे शब्द हो सकते हो लिखना है लिखें, लेकिन एक शब्द जो पूजनीय है वो मात्र किसके लिए है? किसके लिए है? पंच परमेष्ठी के लिए। इस बात को समझना है और सबको समझाना भी है। आप विचार करें कि ऐसी छोटी छोटी बातें जिनके साथ, जिन बातों के साथ हम आज तक अज्ञान दशा में जी रहे हैं, ये कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब साधु का समागम आपको मिलता है, तब आप इन सम्यक ज्ञान से परिचित होते हैं। घर में जब आपके यहाँ विवाह होता है तब अकेले अकेले विवाह कर लेते हैं या रिश्तेदार आते हैं? बोलो तो, गाँव वाली कॉलोनी में ऐसा तो नहीं, घर घर में हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ विधान में अपने रिश्तेदारों को बुलाया, पड़ोस वाले, ये टीकमगढ़, महरौली, बबीना, रानीपुर, महारानीपुर, ईमानदारी से बताओ, नहीं फोन नहीं कर दिए। हम पूछ पाछ इतना रहे हैं कि आपके घर में जब आपके बेटे की शादी होती है तो आप दूर दूर से आपके रिश्तेदार आते हैं,
विदेश वाला भी आ जाता होगा, आते तो हैं ना। आपके मन में कभी ये भाव जागता है कि आज हमारे मंदिर में क्या होने वाला है? आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात कि आज इतने दिनों बाद विधान हो रहा है। कितने समय बाद? सालों बाद। क्यों? माता जी के चतुर्मास अभी कहा तो था, चतुर्मास हुए हैं अभी 2 साल में ध्यान नहीं कर रहे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। ये हम थोड़ा सा आपको परसों बताना भूल गए, परसों हमारा भाव था ये बताने का। कोई बात नहीं, अभी ध्यान का एक दिन शेष है कि नहीं है? कोई बात नहीं, जब जागो तभी। आज अपने उन रिश्तेदारों को फल लगाना कि हमारे घर में बेटे और बेटे की शादी से भी बड़ा त्योहार हमारे नगर में चल रहा है। उस त्योहार का नाम है 24 तीर्थंकर भगवान का विधान। बेटे की शादी बेटा तो एक ही होगा, या तीर्थंकर कितने हैं? तो इतना फर्ज रखना बनता है कि नहीं कि आज हम क्या करें घर जाके? आज हम घर जाके अपने जितने भी पास के अपने सगे संबंधी सबको निमंत्रण दें कि हमारे बेटे की शादी में आओ ना आओ। इतनी हिम्मत भी कर लेना, इतनी हिम्मत भी सबसे नहीं हो पाएगी। बेटे की शादी में आप आओगे तब आना, लेकिन अभी आपको कहाँ आना है? और महिलाएं एक बात आपको और सिखाना चाहते हैं, जब आपकी घर में आपकी बेटे की आपकी पुत्री की शादी होती है, उसके शादी के जितने भी कार्यक्रम हैं, आपका सारा तिजोरी का सोना बाहर निकल आता है। बोलो तो कितनी महिलाएं हैं जो आज अपनी तिजोरी को खोल पाएंगे? चलो हमारे मंदिर में जिनेंद्र भगवान के समक्ष में एक दिख रही है, बस हमें इनको देख के ही हमें याद आया। एक बार जरा खड़ी हो। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। देखो वास्तव में मंदिर, हाँ वो पहलवान भैया के यहाँ से नहीं, ऐसी बात नहीं, इतना नहीं, वास्तव में नहीं, ऐसा भी नहीं। बैठो हम बताते हैं। वास्तव में ये जो आपके घर में सोना पड़ा है, इसकी उपयोगिता क्या है? ये सोना अजीब है। कैसा है? बताओगे? ये सोना कैसा है? अजीब है कि जीव है? आचार्यों ने ये अजीब को भी पुण्य रूप कहा और अजीब को भी पाप रूप कहा। यही सोना आपका घर में पड़ा है, अभी ये पाप रूप है, ये पुण्य रूप कब हो जाएगा? जब आप इसको पहन के जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, ये सोना भी कैसा हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये घर का सोना, एक करधनी, ये क्या क्या बोलते हो तो सब तो भूल गए सारा है। ये क्या क्या, ये टीका, ये लौंग, ये सब किसके लिए है? गले के हार को क्या बोलते हैं? लड़ियों वाले बड़े वाला हार, रानी हार। ये रानी हार किसके लिए है? रानी हार अपनी रानी बिटिया की शादी में पहनने के लिए हो ना हो, ये रानी हार को उस समय जरूर पहन लेना जब मंदिर में कोई बड़ा विधान हो। मंदिर में भगवान की रोज तो आपको पहनना नहीं है, तो थोड़ा सा घर जाके आप 2 काम करने हैं। पहला काम फॉल लगाना है। दूसरा काम तिजोरियां खोलनी है, जितना सोना है। और आपका तो सौभाग्य है बाहुबली कॉलोनी वालों का कि आपको पहन के कहीं बाहर से नहीं आना। आपकी पूरी कॉलोनी ही जैन कॉलोनी, आजकल समस्या रहती है माता जी पहनते हैं तो फिर क्या हो जाता है? हाँ जो स्नैचर्स होते हैं, चैन स्नैचर्स, वापस खींच के ले जाते हैं। यहाँ तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो अपना पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना? अभी बबीना थे हम पिछले वर्ष नहीं, अभी 7-8 माह पूर्व, चतुर्मास से पूर्व, तो वहां पे एक व्यक्ति जिसने कुबेर इंद्र की बोली ली, विधान अष्टानिका का 8 दिन का विधान हुआ था, नंदीश्वर विधान। तो कुबेर इंद्र के पास इतना प्रकार का आभूषण है, महिलाओं के पास तो होता है, सबको पता है, लेकिन कुबेर इंद्र के पास अपनी पाजेब है। पाजेब समझते हैं? वो पायल, महिला वाली पायल नहीं, मोटा कड़ा वाली पायल। उनके पास इतना आभूषण देख के वास्तव में मन गदगद हो गया कि वास्तव में कुबेर इंद्र, आज ये कह सकते हैं कि कुबेर इंद्र ऊपर हो ना हो, ये कुबेर इंद्र हमारे मध्य लोक में जरूर है। देवों के लिए आभूषण बताए, आप सब देव बन के बैठे, देवों के लिए आभूषण बताए। केयूर, क्या केयूर समझते हैं? हाँ, बाजूबंद, ये जो यहाँ बांधते हैं, नहीं हो तो कम से कम क्या बांध लेना? मुकुट बांध लेना। कम से कम जो ये मुख्य पात्र बने हैं, कम से कम इतनी शोभा के साथ बैठो कि वास्तव में आप खुद भूल जाएं कि आप मनुष्यति के जीव नहीं है। आप खुद भूल जाएं कि मेरी मनुष्यति में नहीं हूं, मैं तो सौधर्मिंद हूं।
मैं तो कुबेर इंद्र हूं। वास्तव में ऐसे भाव आपके पास कब आएंगे? ऐसे भाव तब आएंगे, कब आएंगे? घर में कुछ है कि नहीं है कि सब इनको दे दिया पहनने के लिए? क्यों प्रबंधक जी, कुछ आपके पास भी है कि सब इनको दे देते पहनने के लिए? जब अपने पास है ही तो स्वर्ण का, उस रजत का हमें प्रयोग करना है। अच्छे मुकुट, अच्छी मालाएं, अच्छे स्वर्ण आभूषण, अच्छी केयूर, अच्छे पैरों की जो भी जितने आभूषण होते हैं, पैरों के बाजू बता जितना भी है, सब आपको कब पहनना है? तो कल से कैसे दिखने चाहिए सब? बोलो तो। आचार्य ने कहा भक्तेर सुंदर रूपम, ये सुंदर रूप किससे मिला? ये सुंदर रूप नियम से आपने पूर्व भाव में भगवान की भक्ति की है, इसलिए आज आपको वर्तमान में सुंदर रूप मिला। तो क्या करना कल से? अब ज्यादा बोलना तो नहीं, जितना भी अच्छा अच्छा हो वो सबको पहन लेना, और पहन के पास वाले को जलाना नहीं है ना? है? देखो, श्री पर मान नहीं करना, अपने श्री जी पर मान करना। मान करना है तो किसके करना? श्री पर मान करने की बजाय अपने श्री जी पर मान करना कि आज हमारा अहो सौभाग्य कि हमें जैन कुल में उत्पन्न होके आज हमें ऐसे जिनेंद्र परमेष्ठी मिले, वरना कहीं होते, कहीं भी किसी कुल में पड़े होते ना, आज भगवान की भक्ति करने का इतना सुंदर अवसर होता, न कर्मों की निजरा करने का इतना सुंदर अवसर होता। आप समझे, मंदिर में घंटे टंगे होते हैं, घंटे देखिए, और घंटे बजा के आप क्या करते हैं? किसी ने लिखा है मंदिर में घंटे बजाकर भगवान को जगाता हूं, सोया स्वयं हूं और भगवान को जगाता हूं। सोए कौन है? अभी महिलाएं कह रही थी माता जी अब आप जा रही हो, आप जाओगे? नहीं माता जी, हमको थोड़ा लंबा समय चाहिए कि नहीं? अरे बस क्या बताएं, आप समझे, आप खुद अपने में इतने अच्छे श्रावक बन जाएं कि साधु का मन करे। आप इतने अच्छे श्रावक बन जाएं कि साधु आगे आने वाली कॉलोनी में जब वो जाए, हम भी जब आगे कॉलोनी में जाएं तो हमें याद किसकी आए? हमें बाहुबली कॉलोनी के श्रावकों की याद आए। तो ऐसा श्रावक बनने के लिए क्या करना? ऐसा श्रावक बनने के लिए श्रद्धावान भी बनना, ऐसा श्रावक बनने के लिए विवेकवान भी बनना, और ऐसा श्रावक बनने के लिए क्रियावान भी बनना। मात्र मंदिर में पूजन करने के साथ साथ मात्र पूजन करने से कुछ नहीं होगा, आपको श्रद्धा भी रखनी, आपको सम्यक दृष्टि भी बनना। सम्यक दृष्टि बनने के लिए उसके 8 अंग हैं। शरीर में कितने अंग होते हैं पता है? 8 अंग। शरीर में 8 अंग होते हैं, और ये छोटे छोटे आपकी उंगलियां हैं, ये पैरों की उंगलियां, ये सब नाक मुंह, ये सब क्या है? अंग नहीं है, ये उपांग है। 8 अंग तो मुख्य होते हैं, जैसे आपके 2 हाथ हैं, 2 आपके पैर हैं, ये पीठ है, ये सब क्या है? ये मुख्य अंग हैं। ये 8 अंग होते हैं और बाकी सारे उपांग होते हैं। जैसे कि किसी एक अंग के बिना शरीर की शोभा नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के कितने अंग हैं? 8। आप श्रावक के अंदर कितनी विशेषताएं होनी? कम से कम 8 विशेषताएं हो, तब आप क्या कहलाएंगे? सम्यक दृष्टि श्रावक। कौन कौन सी विशेषताएं? पहली विशेषता है आप निशंकित रहें, आप जिनेंद्र भगवान के किसी भी वचन पे शंका नहीं करें। दूसरा, निकांक्षित, आप पूजन कर रहे हैं, कोई अभिलाषा तो नहीं है बेटे की शादी, हाँ बहुत सारी अभिलाषाएं होती है, माता जी अगर ये होगा भगवान, अगर ये होगा, हमने कहीं सुना कि कोई कह रहा था कि भगवान अगर हमारे घर में बेटा हो जाएगा तो हम छत्र चढ़ाएंगे। फिर हमें लगा कि अगर बेटी हो जाएगी तो ये पुराना माल वापस ले जाएंगे। हर प्रकार का श्रावक है, तो मंदिर में श्रावक भक्ति भी किस भाव से करता है कि भगवान हम ये कर रहे हैं तो हमारा ये काम कोई आकांक्षा नहीं। भगवान 3 लोक के ज्ञाता हैं, इनको सब पता है। कुछ लोग होते हैं अपना रोना आते ही अपना रोना अलापना, कहाँ भगवान बेटे की ये नहीं हो रहा, भगवान ये नहीं हो रहा। जिनेंद्र भगवान के आलय में आके रोना नहीं, यहाँ तो वो जिनालय है जहाँ से कोरोना भी चला जाता है। तो आपको यहाँ रोना नहीं है, आपको तो निकांक्षित होके आना है,
आपको जो चाहिए भगवान की पूजा से स्वतः ही आपको मिल जाएगा। भिखारी नहीं बनना, भिखारी बन के नहीं आना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो निकांक्षित रहना। तीसरा अंग क्या होता है? किसी भी प्रकार की ग्लानि का भाव मन में, कोई ऐसे साधु आपके नगर में आ गए जिनको कोई रोग है, कोई ग्लानि का भाव अपने अंदर नहीं लाना, ऐसे निर्भीक चिकित्सा अंग का पालन करना। चौथा, किसी भी उपमोहन ले लो, हाँ चिकित्सा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग ये 8 विशेषताएं बता के जा रहे हैं। आपकी 8 विशेषताएं अपने जीवन में ले आना और देख लेना वास्तव में मेरे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं है। चौथी विशेषता क्या? अमूढ़ दृष्टि। आपकी दृष्टि मूढ़ों पर ना हो, दोषों पर ना हो, मूर्खों पर ना हो। आपकी दृष्टि मात्र किस पे हो? आपकी श्रद्धा मात्र आपके वीतराग जनेंद्र भगवान, देव, शास्त्र, गुरु, इनके अलावा चौथे पर आपकी किसी प्रकार की श्रद्धा ना हो। ये श्रद्धा भी तब तक ही रहती है जब तक घर में सब, बोलो तो, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक तो जय जयनाथ परम गुरु होए। और घर में जब कोई बीमारी हो गई, अब उसका उपचार नहीं हो रहा, अब बाहर जाके वही शुरू हुए, जय जयनाथ परम गुरु होए और बाहर जाके। तो जब तक हमारे घर में अनुकूल परिस्थितियां हैं मां, तब तक धर्म नहीं करना। मतलब तब तक जिन्हें भगवान पे श्रद्धा करोगे तो कोई प्रयोजन नहीं। वास्तव में श्रद्धा तो कब बननी? जब हमारे साथ कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, तब इन पे श्रद्धा रख के दिखाओ, तब कहलाओगे हाँ आप थोड़ा सा सम्यक दृष्टि हैं। तो यह अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, ये तो जब से मोबाइल आया है ना, तब से पालन करना मुश्किल पड़ गया। जैसे ही हमने किसी के दोषों को देखा, मैसेज पूरा हमने पढ़ा भी नहीं, आंखों तक नहीं हो गई। अब तो ये बात हमें पूरे संसार को बतानी है, क्योंकि संसार में सबसे बड़े मैसेंजर कौन है? पूरी दुनिया का मैसेज ट्रांसफर करने का, फॉरवर्ड करने का काम किसका है? भगवान ने आपको नियुक्त किया है बेटा, संसार में जितनी सूचना है वो सब कौन पहुंचाना होता है कि नहीं? पूरा मैसेज आया भी नहीं, पूरा हमने किसी के बारे में सुन भी नहीं पाया, लेकिन हमको लगता है सबसे पहले फॉरवर्ड कौन कर दे। ये क्या है? ये आपके उपगोहन अंग में दोष लगाने वाला है। आप किसी के दोषों को देखें तो दोषों को ढक लें। बहुत मुश्किल है माता जी, अब इससे बड़ा मुश्किल काम तो संसार में। सम्यक दृष्टि की पहचान क्या? कि जो दूसरों के दोषों को तो ढक ले और अपने दोषों को, हम कह रहे हैं अपने दोष उजागर नहीं करो, कोई बात नहीं, कम से कम अपने दूसरों के दोषों को ढक लो और अपनी अच्छाइयों को ढक लो, ढकने का काम कर लो। सरल तो है, हम कह रहे हैं इतनी सी तो बात है माता जी, इतनी सी बात होती तो संसार में सभी सम्यक दृष्टि होते। लेकिन वर्तमान में आचार्य ने कहा सम्यक दृष्टियों की संख्या मात्र उंगली पे गिनने, आप इतनी संख्या है कि मात्र आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। अगला अंग स्थितिकरण। कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से दिग रहा है, किसी की श्रद्धा जिन्हें भगवान से हट रही है, गुरु से हट रही है, तो आपको क्या करना? आपको और उसको पीछे नहीं खींचना, आपको समाज में उसकी निंदा नहीं करनी। आपको करना है तो क्या करना? उस व्यक्ति का स्थितिकरण करके उसको धर्म के मार्ग पर लगा देना। और अगला अंग वात्सल्य। आचार्यों ने वात्सल्य अंग के लिए उदाहरण दिया गाय और बछड़े का। आपका और आपके बच्चे का नहीं दिया। क्यों? आप भी तो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं किसका? गौवक्षल सम। गौवक्षल मतलब गाय और गाय का। क्यों? आप भी तो अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हो। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। फिर आचार्य महाराज ने मनुष्य गति के जीव का उदाहरण क्यों नहीं दिया? उनको तिरंज गति का उदाहरण क्यों देना पड़ा? क्यों? आपका अपने बच्चे के साथ कोई स्वार्थ है? आप भी अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो इसी स्वार्थ के साथ कर रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होके मुझे सहारा देगा। उस गाय को अपने बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं है। उस गाय को कोई स्वार्थ नहीं है बछड़ा मुझे बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा या नहीं बनेगा। वो अपने गाय, अपने बछड़े को निस्वार्थ रूप से अपने बच्चे के साथ प्रेम भाव रखती है। अगला अंग बस वात्सल्य के बाद प्रभावना अंग, जो वर्तमान में आप घर घर जाके आपको विधान में बैठना है, आपको विधान में बैठना है, ये सब क्या है?
आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, ये क्या है? तो अब क्या करना है? अब घर जाके थोड़ा सा सम्यक दर्शन की प्रभावना करनी है। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, मीठा लगता है, तो आपको लगता है, आपने अगर बनाया हो तो आपको लगता है इस रसगुल्ले को सबको खाने को मिले। किसी और ने बनाया है तो कोई भाव नहीं, जब आपने बनाया है तो क्या लगता है, इतना अच्छा रसगुल्ला ये सबको खाने को मिले। तो आज ऐसा ही भाव लाना कि इतना अच्छा विधान हो रहा है और बहुत सुंदर। वास्तव में एक बात की तो आपकी प्रशंसा है बाहुबली कॉलोनी की, कि जितने स्थानों पे हमने विधान कराए हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि विधान में संख्या हो सकती है, बबीना ने कराया था, संख्या में अंतर नहीं है, लेकिन भव्यता में अंतर है। हमने इतना सुंदर, अभी हमने जितना एक साल में कराया, बड़े बड़े तो आप देखते हैं सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा रूप में होता है, लेकिन हमने अभी अपने सानिध्य में हमारे जितने हुए उसमें सबसे सुंदर, मांडना भी बहुत प्यारा। हाँ, और देखो कुछ लोग कहते हैं इतना प्रदर्शन क्यों, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। अभी कहीं विधान कराया तो एक ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी समझते, बहुत ज्ञानी, वो हाँ बहुत ज्ञानी, ज्ञानी तो हम जैसे हैं, बहुत ज्ञानी सामने वाले होते हैं। तो एक ज्ञानी श्रावक आया, माता जी इतना आडंबर भगवान की भक्ति में जरूरी है क्या? मैंने कहा क्या आडंबर हो गया? वो वहाँ बहुत लंबी तैयारियां चल रही हैं, मंदिर में सजावट चल रही है। तो मैंने कहा बेटे बेटियां हैं आपके? कि हाँ। मैंने कहा शादी वादी हो गई? तो हमने कहा कमरे में अकेले बंद करके करवाई थी या सजावट हुई थी? नहीं माता जी, वो तो संसार के काम है ना। वो क्या है? आप विचार करके देखिए, जब आप संसार के काम में इतना बढ़ चढ़ के भोग विलास के साथ, सब प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरणों के साथ, अच्छा टेंट, अच्छा बाजा, सब कुछ कैसा हो, बेटे की शादी है, कोई कमी? और जिन्हें भगवान ये किसके हैं? ये तो बेचारे बेचारे हैं ना, ये बेटा अपना है। और जिनेंद्र भगवान 3 लोग के नाथ हैं। आपका बेटा कितने लोग का नाथ है? अपने घर का भी नाथ नहीं है। समझ में आ रहा है? वो घर का बेटा जो अपने घर का भी नाथ नहीं है, और आगे जाके आपको संभालेगा या नहीं संभालेगा, आगे जाके आपको उसी घर से निकाल देगा, इसका भी कोई भरोसा? राजा श्रेणिक का लिखा है ना, राजा श्रेणिक को उसके ही बेटे कुड़िक ने राजा श्रेणिक को जेल में डाल दिया। तो जिनेंद्र भगवान की जिम्मेदारी किसकी है? और जितना आप धर्म में अच्छा से अच्छी सामग्री प्रयोग करेंगे, हो सकता है सामने वाला, देखो वर्तमान के युवाओं की धारणा आपको बताते हैं, युवा वर्ग सुनो, जब तक मंदिर में कुछ अच्छा आपको दिखाई नहीं देता, आपको लगता है रोज का काम है, आई होंगी माता जी 4 दिन से तो है ही, ठीक है, चलते रहते हैं, विधान पूजन चलती रहती है। लेकिन युवा वर्ग देखता है कि मंदिर में कुछ विशेष हो रहा है, कल से मंदिर के बाहर गाड़ी टेंट की खड़ी है, इसका अर्थ क्या है? मंदिर में कुछ विशेष होने वाला है। जब विशेष के भाव से वो व्यक्ति जुड़ता है, तब उसका मन क्या करता है? तब उसका मन करता है कि मंदिर सजा है, बहुत सुंदर मांडना बना है, आज जिनेंद्र भगवान सामान्य नहीं बैठे हैं, आज जिनेंद्र भगवान अच्छे समोश्र में बैठे हैं, तब उसके भावों में विशुद्धि बढ़ती है, तब उसके भाव बनते हैं भगवान की पूजन में बैठने के। तो ये सब शोभा किसके लिए? ये सब शोभा भी आपके सम्यक दर्शन को बढ़ाने के लिए है। ये शोभा जिनेंद्र भगवान के शासन को बढ़ाने वाली है, और ये शोभा जैन धर्म का सम्यक दर्शन का जो अंग है, कौन सा अंग? अंतिम अंग, ये वात्सल्य और के बाद जो प्रभावना अंग है, ये प्रभावना अंग को दर्शाती है। तो ज्यादा ज्ञानी लोग अब यहाँ है या नहीं पता नहीं, लेकिन हर जगह मिल जाते हैं कि हाँ इतना शोभा क्यों, इतना आडंबर क्यों। जब आपको इस शोभा और इस आडंबर में कोई परेशानी हो, तो हम कहते हैं आप यहाँ से एक नियम लेके उठना कि जब भी घर में बेटे की शादी होगी, हम बिना टेंट वाले को, बिना डीजे वाले को बुला के हम बेटे बेटे की शादी करेंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। हम साधु वर्ग भी ये विधान, भगवान की पूजन भक्ति का भाव हम भी बिना इसके करा लिया करेंगे। तो ये सब किसके लिए है? ये सब प्रभावना अंग का एक स्टेप है, अंग है, प्रभावना अंग है ये। इससे भगवान की, जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना होती है। तो घर जाके क्या करना? 2 काम। आज सब रिश्तेदारों को क्या बोलते हो, चूली पांव से? हाँ, ये हमने अभी यही सुना था, ये हमने रानीपुर चतुर्मास में सुना था कि ऐसे निमंत्रण देते हैं आप लोगों के यहाँ। माँ नहीं चलता, बस नहीं चलता यूपी में। तो आप जिनेंद्र भगवान के, आज भगवान की
भक्ति मात्र खुद ना करते हुए सबसे आज कराने का भाव भी अपने अंदर लाएं, जिससे सम्यक दर्शन की महिमा ये जिनेंद्र भगवान का विस्तार अन्य नगर में भी, अन्य समाजों में भी पहुंचे। और आप अब कल से मनुष्य गति के जीव बन के नहीं बैठना। सादा मुकुट है कि नहीं मंदिर में? तो फिर है लय नहीं है इनमें, ले लो भैया, ले लो, मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। जब फ्री में मिल रहा है, बिना कोई राशि भी मिल रहा है तो लेने की क्या परेशानी है। कल से जितने भी लोग बैठेंगे, प्रत्येक श्रावक के सिर पर मुकुट होना चाहिए, गले में माला होनी चाहिए, और जितने ही विशेष पात्र बने हैं, जितना घर में ये तो सब होगा, क्या करना बेटे की शादी में पहन के ये सब अच्छा, अपना अच्छा देवों का रूप लेके आना। वास्तव में उस रूप के साथ आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको विशेष आनंद आएगा। श्री वर्धमान महावीर भगवान की ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तुम पहले किसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। हाथों को थोड़ा अच्छे से झूम के भगवान की भक्ति अच्छे से कर लो। ओम अरहम बोल, कार्य सिद्धि से तुम पहले किसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम वाणी के ज्ञान से सूझे गानो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागो सो पावे।